पाकिस्तान के अंदर PSL 10 की ओपनिंग सेरेमनी हुई है जो दुनिया की छोटी तरीन सेरेमनी थी। फिलहाल से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इतना खिलाते हैं कि अगले दिन प्लेयर से उठा नहीं जाता। सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे उस पर तनकीद हो रही है। IPL में प्रैक्टिस सेशन और आप इधर दुम्बे खिला रहे हैं। 29 मिनट की सेरेमनी है, ये इतनी भी करने की क्या जरूरत थी? मेरे 27.5 मिनट की हुई है। PCB चेयरमैन नहीं दिखे हमें तो। वो सिर्फ पैसे लेने आते हैं। जय शाह साहब आते हैं अपनी ओपनिंग सेरेमनीज पर यहाँ के पीछे। शाहरुख खान, विराट कोहली इकट्ठे डांस कर रहे हैं। बिल्कुल 9 PSLs में आपके जो लोग हैं ना टुक टुक खेलते हैं T20 में भी। IPL में चलो किसी मैच में 170-80 तक रुक भी जाते हैं। टारगेट होता है कि हमने 250 करने हैं, हमें 200 प्लस जाने हैं। कि आपकी टीम जाती है 200 प्लस? इतनी छोटी ग्राउंड पे भी छक्का नहीं लगता। बाबर तो कहता मुझसे नहीं लगता, ना रिजवान से लगता। गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं और उनसे जो है वो छक्का नहीं लगता। रिजवान साहब ने हमें पिछले 3 माह से हमें लर्न करवा रहे हैं। एवरेज स्कोर क्या करते हैं अगर टीम्स का निकाला जाए तो 150 to 170 एवरेज इनका है। मुझे लगता है इंडिया के पास स्प्रिंग वाले बॉल चलता है, हमारे पास नहीं वो बॉल आ सकता। उनके पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। बात सिर्फ सिंपल सी मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों टैलेंट नहीं है? यही लोग है ना अब जो बाहर से प्लेयर आए हैं, क्या वो टैलेंट नहीं? PSL सही यार उठेगा, क्या करते हैं आप? इंशाल्लाह अगले 50 साल में उठेंगे। मैं टैलेंट खुद हूँ, मैं ऐसी यकीन करके माने बॉल करो, मैं कंफ्यूज कर दूं उस बंदे को कि ये बॉल आ किधर से रही है। मैं इतनी स्लो कराऊंगा कि वो जोर से भी मारे तो बाहर ना फेंक सके। मैं गूगली करता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ बीच में। तो मुझे अपनी टीम को मुझे खिलाए तो सही। अच्छा। मैंने आप आजम खान को भूल जाएंगे। आप हंसते हैं यार। प्लेयर बनने के लिए रजामंद हूँ। आप बात करें मोहसिन नकवी से और बाकी खिलाड़ियों से। ठीक है, मेरी एंट्री कराएं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज पाकिस्तान के अंदर PSL 10 की ओपनिंग सेरेमनी हुई है जो दुनिया की छोटी तरीन सेरेमनी थी, 30 से 35 मिनट की। मतलब आज तक जो भी सोचने वाले लोग हैं उन्होंने इससे छोटी सेरेमनी नहीं करवा सके। और मैं इससे भी पहले बताऊं आपको उस सेरेमनी से पहले क्या हुआ। उस सेरेमनी से पहले एक दिन पहले जो एक पेशावर ज़िल्मी एक टीम है उसकी ये आप वीडियो में देख रहे होंगे। उनके जो CEO हैं और खिलाड़ी जो हैं वो गोश्त और चावल और बिरयानी और बोटियां और ये चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुबह मैच खेलना था। लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि इंडियन खिलाड़ी जो हैं उनके लिए मोबाइल में ऐप्स हैं, उनके पास क्या क्या है, और हम जो हैं वो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और इन चीज़ों पर हमारा फोकस है। क्या खिलाड़ी इस तरह खेलते हैं? PSL के ऊपर भी बात करते हैं। और ये जो हमारे खिलाड़ियों की खुराक है, ऐसी क्या दुनिया में खुराक पाई जाती है? या हमने तो गोरों को भी ख़राब कर दिया। अमीर हुसैन से बात करते हैं। अमीर हुसैन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो तो चलो मटन कुन्ना, मटन देगची, मटन जो है ना कोई और चीज़ खाते रहते हैं। गोरों को भी आपने इन चीज़ों पे लगा दिया है, उनकी भी फिटनेस ख़राब हो जाएगी पाकिस्तान पे। ये क्या हुआ है बताएं इस पे ज़रा, और ये ज़रा इस पे कमेंट करें। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है जी मतलब देखा जाए ना तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो आप करते हैं हर साल, पेशावर ज़ल्मी वाले, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, कि आप जो अपना रवायती खाना खिलाते हैं और फिर अगले दिन प्लेयर से उठा नहीं जाता। सुबह इतना खिलाते हैं कि अगले दिन प्लेयर से उठा नहीं जाता। नहीं तो ये तो अच्छी बात है। हॉस्पिटैलिटी तो है। आपने किस किस्म की हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं? इंडिया में जब प्लेयर्स 10 दिन पहले आते हैं उन्हें भी खाना दिया जाता है, लेकिन वो 10 दिन पहले प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देते हैं। हमारे इधर 3 दिन पहले आते हैं और हम उन्हें रोटियां खिलाते हैं, बोटियां खिला रहे हैं। ये देखें बाबर आजम साहब जी प्लेटें भर के इतनी बड़ी बोटी ले रहे हैं, 2-2 किलो की। प्लेयर 7 गोरों की हमें उतने वही दे रहे हैं। 2 किलो की नहीं, 1.5 किलो की बोटी। अच्छा 1.5 किलो की। अच्छा आप फिर चावल उन्हें भर भर के खिला रहे हैं। वो पूरा जो था वो कहते हैं ख़त्म हो गया। वो दुम्बा था और उसके अंदर जो चावल भरे गए थे वो सारा खत्म हो गया। उन्हें खत्म कर दिया 3-4 बंदे ने बैठ के। वो सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे उस पर तनकीद हो रही है। बिल्कुल भाई, इंडिया में वो कहते हैं सही कह रहे हैं ना, वो कहते हैं IPL में प्रैक्टिस सेशन और आप इधर दुम्बे खिला रहे हैं। IPL में प्लेयर 15 दिन पहले आते हैं, आप इधर 4 दिन पहले आते हैं, तब आपके प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। और आज जो कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी वाले सुबह 2 बजे उठे हैं, रात की रोटी खा के सुबह 2 बजे उठे हैं। उठे ही नहीं गया उनसे। हाँ, वो गोरे भी कहते हैं हमसे उठा नहीं जा रहा, वो पेट खराब हुए हैं उनके, इतना खा लिया उनने। यार ये हमने कौन सी डाइट और ये क्या चीज़ें चल रही हैं? चले इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन यार ये सेरेमनी सिर्फ 29 मिनट की सेरेमनी है, 29 मिनट्स की। ये इतनी भी करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे 27.5 मिनट की हुई है।
अच्छा। ये 7:02-3 पे ने शुरू की है और 7:30 पर जो थी आपकी सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। ओए होए। पहले जी 4-5 मिनट वैसे देखा जाए तो ये बहुत छोटी सेरेमनी थी। आईपीएल की सेरेमनी काफ़ी लंबी रखी, उन्हें मज़ा भी आया, इन्होंने एंजॉय किया, मुख्तलिफ सिंगर्स आते रहे, बार बार आते रहे, विराट कोहली डांस कर रहे हैं। क्या आपने कोई अपना एक प्लेयर भी स्टेज पे देखा आज कि जाके किसी ने हमारे लोग ओनरशिप नहीं ना लेते। बिल्कुल इधर नहीं वसीम अकरम को होना चाहिए था, वकार यूनुस को होना चाहिए था। पीसीबी चेयरमैन नहीं दिखे हमें तो, वो सिर्फ पैसे लेने आते हैं। जय शाह साहब आते हैं अपनी ओपनिंग सेरेमनीज पर यहाँ के पीछे, ठीक है जी। तो इधर आपके मोहसिन नकवी साहब दिखाई नहीं दिए। नहीं तो जो पाकिस्तान के इतने स्टार हैं, आज उन स्टार्स को बुलाते हैं ना, आप अपना नेशनल डिस्प्ले करते हैं। इंडिया ने तो देखे ना, बॉलीवुड, मुझे याद है शाहरुख खान और विराट कोहली इकट्ठे डांस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा इधर कोई एक्टर ही नहीं है। आपके एक्टर स्टीमा साहब बाहर जाके जो है रियल मैड्रिड के मैच देखते हैं, लेकिन इधर आके आपके पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में कोई भी नहीं बैठेगा। इधर वो पैसे मांगते होंगे ना आने के, उधर जाकर खुद पैसे दे के। यार ये मुझे बताएं क्या बनाया आज? वो सुना है उधर ग्राउंड में बंदे ही कोई नहीं था, छोटा सा स्टेडियम है और आधा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था। ये बात ठीक है? मेरी आंखों में फ़र्क था या आपको भी यही नज़र आया? चीमा साहब, मैंने आज से पिछली आपकी 2-3 वीडियोज़ में एक चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ और हर दफ़ा करता हूँ कि आपकी अवाम का मोराल इतना डाउन हो चुका है कि उन्हें यही नहीं पता कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की T20 सीरीज़ हो रही थी न्यूजीलैंड के साथ, ओडीआई सीरीज़ हो रही थी, क्या कोई पाकिस्तान के मैच चल भी रहे हैं? नहीं, ये बातें मैं पिछली वीडियोज़ में कर चुका हूँ। और आज की भाई इंटरेस्ट कौन ले? आपने क्या दिया इस कौम को, अवाम को? क्या आप जीते हैं? आप सिर्फ लर्न करते रहे हैं। रिजवान साहब ने हमें पिछले 3 माह से हमें लर्न करवा रहे हैं और अभी भी जो है लर्न ही हमें करवाएंगे मुल्तान सुल्तान को, जब अवाम को पता ही नहीं है। अवाम ने इंटरेस्ट छोड़ दी है, अवाम देख रही है आईपीएल इस टाइम, हर बंदा देख रहा है, कोई माने ना माने। वो कहे ना यार पीएसएल देखे, हमारा भी टीवी लगाए, वो क्यों नहीं लगाते आप? भाई आप परफॉर्मेंस जीरो है आप लोगों की यार। परफॉर्मेंस भाई आप अब्रार को बुलाया हुआ था, वहाँ पे गाने होते रहे, हमने वहाँ पे वो लड़का जो रैप गाने गाता उसको बुलाया था हमने। यार आप एवं कहते रहते हैं कि मतलब वो हमारे बड़े टैलेंट है। वो तो लड़के ने रात को ऐनक पहनी थी, मुझे आप शर्त लगवा लें, शर्त रात को ऐनक पहनी थी, शर्त लगवा लें जाता था, कभी इधर जाता था। मैं पिछले 9 पीएसएल्स में आपके जो लोग हैं ना टुक खेलते हैं T20 में भी। आपके चीमा साहब टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं पीएसएल में, आपके कोई इंटरेस्ट ले। आप देखिए आईपीएल में चलो किसी मैच में 170-80 तक रुक भी जाते हैं, 150 तक भी रुक जाते हैं, लेकिन वो उनका टारगेट होता है कि हमने 250 करने हैं, 300 करने हैं, हमें 200 प्लस जाना है। क्या आपकी टीम जाती है 200 प्लस? आप लोग 120 पे ही ढेर हो जाते हैं। आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है जो छक्के चौके मारे। यार क्यों नहीं मारते? हमने तो स्पेशली ग्राउंड छोटी की है छक्के मारने के लिए। आप कह रहे हैं कि आपके पास प्लेयर नहीं, इसलिए तो बाहर जाके इतनी छोटी ग्राउंड पे भी छक्का नहीं लगता। बाबर तो कहता मुझसे नहीं लगता, ना रिजवान से लगता है। खाते बोटियाँ हैं, गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं, मटन कुन्ना खाते हैं, हैदराबादी मटन खाते हैं, सिंधी मटन खाते हैं, पता नहीं कौन कौन से मटन खाते हैं, चरसी टिक्का खाते हैं, और उनसे जो है वो छक्का नहीं लगता। सुना पाकिस्तान ने स्पेशली छोटी ग्राउंड्स कर दी हैं। बिल्कुल कि आपने। और चीमा साहब आज आपको पता क्या किया? उन्होंने कहा कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी है, लाहौर में और कराची में बंदे को नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर का स्टेडियम चलो बड़ा है, कराची का थोड़ा सा बड़ा है, अब 15,000 वाले स्टेडियम में कर लो, और 15,000 में से 7,000 बंदा आया था। नहीं, दरअसल बात ये नहीं है कि स्टेडियम लोग निकलते हैं, वैसे वो स्टेडियम पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, कैसे पहुंच पाते? नहीं, उनको पता ही नहीं चलता स्टेडियम क्लियर है, रास्ते में ट्रैफिक बंद होती है और वो सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, तो निकल साहब अगर ये 35,000 का स्टेडियम लाहौर का होता तो उधर 7,000 बंदा बैठा होता तो शर्मिंदगी की बात थी। उन्होंने कहा 15,000 वाले स्टेडियम में जो है आप 7,000 बंदा तो इकट्ठा कर ही सकते हो ना। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आज पीएसएल में जो कुछ हुआ है, ये प्लान था कि हमने छोटे स्टेडियम में करना है ताकि बंदे जो थोड़े बातें नजर आए, ये आपको नजर आए हैं, वरना लाहौर और कराची में कोई भी नहीं निकलता है। ये थोड़े बातें क्या होता है? थोड़े थे ये आप कैसी उर्दू पंजाबी मिक्स बातें हमारे साथ कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बात बताऊं, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का पीएसएल इस दफ़ा बहुत ये देख ये है PSL 10, ये बहुत हैवी है। PSL X है ये। ओ चले 10X एक ही बात है, चलो PL। पर आपको जो वो सब क्या कह रहे हैं जी, मतलब PSL 10 कोई नहीं कह रहा, गानों में भी नहीं रखा है PSL X, और बड़ा सा लोगो भी X का ही है। वो सुना सारा कुछ कंप्यूटर का कमाल था उसके अंदर, ऊपर ग्राउंड में कुछ भी नहीं था लगा हुआ। बिल्कुल, वो मुझे था बड़े बड़े X के लगे हुए हैं वहाँ पे, बैनर जो कुछ चीज़ें लगी हुई हैं वो कंप्यूटर पे दिखा रहे हैं, जो अंदर है उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी मैं साहब देखा जाए तो
पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है टीवी पे दिखाए जाते हैं, लेकिन हमने जो है ना 4 लाइटें लगाई हैं, 4, एक नीली, एक येलो, एक ग्रीन और एक रेड ग्राउंड में। वैसे कैसे करके घूम रही है और हर 5 मिनट बाद हम स्टेडियम की लाइट्स बंद करते थे, ऑन करते थे। जो फ्लड लाइट्स हैं जो ऊपर लगी होती हैं, हमने कहा थोड़ा सा आवाम को जो एंजॉय कराया जाए। और जो घर बैठे थे उन्हें दिखा रहे थे कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए। यार इसका मतलब हमारे लड़कों को कंप्यूटर चलाना आता है। ये तो है बात। हमें कहते हैं कि हमारे लड़के आईटी एक्सपर्ट नहीं हैं, उन्होंने कंप्यूटर में बड़ा कुछ कर दिया यार। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर उन्होंने जो है वो ला के निशाने वो क्या मीनारे पाकिस्तान खड़ा कर दिया। मैं तो परेशान होगा पहले ये कि लाहौर में मंटो पार्क में तो नहीं हो रहा। वो बाद में मैंने देखा वो उड़ गया वहाँ से। अच्छा, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद पहले मैं मुझे गलती, वो ट्रॉफी भी उठा ली थी। ट्रॉफी यार वो आपने देखा ट्रॉफी कैसे आई है? हाँ जी, कैसे आई है? वो जो बंदा उड़ता लेके आया ट्रॉफी, वो सुना बाहर से कहीं दुबई से बंदा लेके आए हैं। अच्छा। तुसी इतनी पैराशूट से नहीं वो आजकल वो उसको क्या कहते हैं, वो जो उड़ने वाला बंदा होता है यार, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। पैराग्लाइडर? पता नहीं पैराग्लाइडर नहीं, आजकल वो आया हुआ है वो प्रेशर के साथ बंदा उड़ता है, उसको आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं। मैंने उसको देखा था, मैं उस वक्त आई थिंक 2-4 साल पहले फ्रांस में था, तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा इसको देखा था कि वो उसको क्या कहते हैं यार, मुझे सॉरी इग्नोरेंस को इग्नोर कीजिएगा तो मुझे वो भूल गया उसको क्या कहते हैं। तो वो जनाब बंदे को उड़ता प्रेशर के साथ ऐसे, तो वो ट्रॉफी को पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आया। तो आज ट्रॉफी जो है वो बंदा उड़ता हुआ बंदा आया है, ट्रॉफी लेके आया है, उसने आके वो दी है। और पिछली दफ़ा कहते हैं पता नहीं कौन सी गाड़ी में लेके आए थे, वो गाड़ी शू करके आ रही है लोअर के रोड से। अच्छा, ये ऐसे चीमा से देखा जाए तो शो क्या होता है? ये बस पंजाबी की थोड़े दिल्ला से हम करते हैं। ये आपने पंजाबी शो बना दी है इसको यार। चीमा साहब इस दफ़ा देखा जाए तो पिछली दफ़ा, क्योंकि पिछली दफ़ा आपको पता है ओपनिंग सेरेमनी टीवी पर नहीं दिखाई गई थी। क्यों? ओपनिंग रेडियो पे दिखाई थी। वो उनने क्या कहा है, वो है ही कुछ नहीं था पिछले साल। तो इस दफ़ा आपने बेहतरी लाई है थोड़ी सी। नहीं तो वो सारे थे, वो अली तरीन नहीं आया वहाँ पे। वो किसने आने हैं भाई? मैं एक तो फर्ज चीमा से पहली बात तो ये है कि मुल्तान सुल्तान का मैच नहीं था, और दूसरी बात कि कौन उधर मुल्तान से इधर आए जो कि ओपनिंग सेरेमनी में आई कुछ नहीं। आपके पीसीबी चेयरमैन ही हमें दिखे, जिनका मेन इधर रोल होना चाहिए था कि मैं सारे टीम के ओनर्स को इकट्ठा करूँ, इधर बैठे हम लोग और ओपनिंग सेरेमनी देखें। आपसे स्टेडियम आपका 15,000 का आपसे भरा नहीं गया। लेकिन देखा जाए तो ये आपने आपदा परवीन क्लासिक म्यूजिक आपने शुरू किया, अच्छा किया। फिर तलांजुम आ गया, अली जफर। कोई हम वो ही पुराने बंदे हैं, कोई नए बंदे नहीं होते। आपके पूरे वही अली बाबर, अली जफर, ये पिछले 5 बंदे हैं पूरे पाकिस्तान में। से मुसलसल 1971 से अली जफर गा रहा है। मतलब आज तक वो अली जफर की जगह को बंदा ही नहीं आ सका। मतलब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5 बंदे हैं आपके पास। नहीं, ज्यादा बंदे तो ज्यादा हैं, लेकिन आप 5 गाने वाले के हैं ना। हाँ जी, गाने वाले नहीं, आपने कहा बंदे 5 हैं। बंदे ही 5 है। नहीं बंदे पाकिस्तान में 25 करोड़ है, गाने वाले आपके हैं 5। अच्छा, एक अली जफर जिसने पीएसएल के 5 सॉन्ग्स गाए हैं, क्योंकि हमारे पास बंदे कोई नहीं है गाने वाले। उसका तो पीएसएल गा रहा है फिर उसका। हाँ जी, अली जफर, आतिफ असलम, आपदा परवीन, अबरारुल हक, और ये 5वां जो है अभी जो तलांजुम निकला है। नहीं, आपदा परवीन तो बेचारी अब बूढ़ी हो गई है, वो तो पर अभी फिर उन्हें कहा ना कि क्लासिक म्यूजिक गाओ, आके बैठो, आके सूफीज़्म। चलिए आप देखें, वो जिन लोगों ने मटन खाया हुआ है और जिन लोगों ने दुम्बे खाए हुए हैं, उनकी तो आज वैसे ही टांगों में दर्द होनी है। वो तो बेचारे लेटे में आज भी कह रहे हैं आए हैं मालिश वगैरह खाए हुए हैं, सुना 2-2 किलो योगा कह रहा हूँ, वो मसाज कराने के लिए आए हैं। 2-2 किलो वो चावल खा गए होंगे पक से, क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा होता है कि जिसे कहते हैं। बाबर ने कैमरा बंद करवाया है, उन्हें कहा बस मैं खाने लगा, कैमरा साइड पे ले जाओ। नहीं, कैमरा तो फिर नहीं ना उन्होंने बंद करने दिया होगा, लेकिन वो इस वक्त वीडियो बड़ी वायरल हुई है। ये आप देखेंगे वीडियो हमारी इसके शो के अंदर के वो किस तरह जो है ना बाबर बोटी को पकड़ के बोटी के जो है ना गोश्त को चीर फाड़ करते हुए उसका वो जो है ना वो सिलसिला दिखा रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी अजीब बात है कि ये क्यों इस तरह जो है वो खिलाड़ियों को ये जो है डाइट दी जा रही है। आपको क्या लगता है पीएसएल कितना को रेवेन्यू कमा जाएगा? पीएसएल कितना को जैसे कहते हैं ना बिजनेस करेगा, और कितनी को एडवर्टीजमेंट होगी? क्या होगा यार? चीमा साहब देखा जाए तो पीएसएल शायद इस पीएसएल में थोड़ी सी बेहतरी आए, थोड़ी सी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपका जो टिकट्स का रेवेन्यू है, स्टेडियम रेवेन्यू, वो कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाएगा? चीमा साहब एक तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करेंगे कि घर बैठ कर देखा जाए,
क्योंकि होना तो इधर कुछ है नहीं, और साथ ही साथ आईपीएल चल यार रहा आप है। क्यों कहते हैं कुछ नहीं होना, होगा मुझे पता है। क्या होगा आप बताएं थोड़ा सा। वहाँ पे देखें, वहाँ पे मैच होंगे, लोग हारेंगे जीतेंगे, जो होता है आप कहते हैं लोग आएंगे, आप पहले ही कह देते हैं यार कुछ नहीं होना, ये क्या बात हुई है। जी मतलब हमें पिछले 9 साल में कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं अपनी लीग में? क्या आपने आपकी टीम ने 300 किसी टीम में टच किया हो? यार जो 300 टच ना करे वो टीम ही नहीं है। नहीं चाहिए, मतलब वो टीम में T20 आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए आपको 280 270 290 करना पड़ता है। तो ये हमारे इंडिया कर रहे कितना बनाते हैं? हैं? हमारे इधर 270 भी नहीं, 170 नहीं होता है यार वो पिच खराब होगी। और चीमा साहब आपको पता है एवरेज स्कोर क्या करते हैं अगर टीम्स का निकाला जाए तो 150 to 170 एवरेज इनका है। अच्छा 150 to 170 एवरेज इनकी पूरी टीम साथ स्कोर करती है, इनकी एवरेज निकाली जाए तो। अच्छा बिल्कुल, इस चीज़ से आप देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पीएसएल में शायद इस बार चलो डेविड वार्नर है 4 छक्के मारेगा। मुझे लगता है इंडिया के पास स्प्रिंग वाले बॉल है। अच्छा, वो उछलते हैं, उछलता है, हमारे पास नहीं वो बॉल आ सकता है। चीमा साहब उनकी बॉलिंग बड़ी महंगी है, उनकी विकेट 32 लाख के विकेट है यार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਾਂ ਚ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ सैल्मन फिश पाते हैं की करते हैं जो वो भागती है या चीमा साहब उनके क्या पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। बात सिर्फ सिंपल सी है, मैं आपको समझा रहा क्यों हूँ। टैलेंट नहीं है? यही लोग है ना अब जो बाहर से प्लेयर आए हैं, क्या वो टैलेंट नहीं है? तो फिर पर वो खत्म हुआ वो टैलेंट है ना। क्या टैलेंट के, क्या उसके सेल निकल गए टैलेंट के? चीमा साहब डेविड वार्नर नहीं, उसके आपने टैलेंट के अंदर से बंदे से कुछ सेल निकालनी है या चीमा साहब अगर शान मसूद और केन विलियमसन की ओपनिंग करवाए ना हम इधर T20 मैच में कराची किंग्स की तरफ से, तो आपका 20 ओवरों में सिर्फ 40 स्कोर हो। यार अगर वो नहीं खेलते बाकी तो 10 खिलाड़ी हैं ना, तो वो कुछ किसी काम के नहीं ना। चीमा साहब आप अभी तक आप 10 साल से एक टैलेंटेड प्लेयर बताएं कि पीएसएल से निकला और पाकिस्तान टीम में बड़ी परफॉर्मेंस दी हो सिवाय बाबर आजम के। आप नाम लें। क्या मैं नाम लूँ? मुझे तो वो टेबल ही नजर आ रहा है जिस पे चावल पड़े हुए थे। मुझे तो यार ये बात है ना, इसलिए मैं कहता हूँ यार बाहर से तो लोग आए हुए हैं ना यार पाकिस्तान में, बाहर से तो चले उनको टैलेंट मिल रहा है ना, उनको पैसे मिल रहे हैं जो हल्के फुल्के आप दे तो रहे हैं। यार ऐसे ही होता है तो हमारी कौमी टीम को, नेशनल टीम को क्या फायदा हुआ इस पीएसएल से? जबकि आईपीएल से इंडियन टीम को फायदा होता है, उनके पास नया टैलेंट आता है। वरुण चक्रवर्ती आ गया, कुलदीप यादव आ गया, विराट कोहली आ गया, बुमराह आ गया। आपके पास कोई एक टैलेंटेड बॉलर बताएं कि पीएसएल में 10 साल से निकला हो? एक भी नहीं है। एक बॉलर आपने छान निकाल पाए उधर से यार शाइन टैलेंटेड बंदा था। टैलेंटेड मैं बस आपको बताऊं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये टैलेंट है ना, सिर्फ 5 साल का कैरियर होता है हमारे बॉलर्स का, 5 साल का। उसकी वजह पता है क्या है? क्या? कि पीछे बंदे ही इतने ज्यादा कि हम 5 साल में फारग कर देते हैं। अभी खेल रहे हैं ना वो। मैंने कहा चीमा साहब 2018 से लेकर 2023 तक हमने उसको अब खत्म कर दें क्योंकि पीछे से लोग आ रहे हैं। चीमा साहब 2018 से लेके 2023 तक अब शाइन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब उसकी इंजरीज हो रही हैं और मोहम्मद आमिर ने एक बयान दिया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आज आप शाइन को बड़ा बोल रहे हैं ना, बॉलर है। उसने ये बयान दिया कि टेस्ट में ही खेल रहा है और T20 भी खेल रहा है और ओडीआई भी खेल रहा है। जो अच्छे बॉलर होते हैं या वो बीच में से कोई एक टेस्ट मैच स्किप कर देते हैं, ओडीआई मैच स्किप करते हैं, T20 मैच स्किप करते हैं। अगर आप मुसलसल सारे मैच खेलेंगे ना तो आपको इंजरी हो जाएगी, और ऐसे ही हुआ, उसे इंजरी हो गई और मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन सही निकली। जबकि पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क आज तक क्यों इतने फिट हैं? क्योंकि वो स्किप करते हैं क्या मैच। बुमराह आज तक क्यों फिट है? क्योंकि वो मैच स्किप कर जाता है बीच में। उसने स्टार्ट के 3-4 मैच MI के नहीं खेले हैं। वो कह रहा था मैं एक दफ़ा तैयार हो जाऊँ, लेकिन हमारे इधर इंजरी हो तो धक्के से भी हम खिला लेते हैं, फोर्स करते हैं कि तुम खेलो मैच। बिल्कुल ऐसे ही है, PSL में फोर्स करके हम खिलवा भी लेते हैं। और चीमा साहब आपको पता है आपके लोगों पर यकीन नहीं किया जा सकता PSL में। अहमद शहजाद के इंटरव्यू मैंने देखा कल, उन्होंने कहा कि PSL एक इंतहाई ना तजुर्बाकार लोगों के हाथों में। जो टीम ओनर्स हैं वो भी जो हैं बिल्कुल जो हैं किसी काम के नहीं है, उन्हें पता नहीं कि कौन से प्लेयर्स खरीदने हैं। और कहते हैं मुझे 4 दफ़ा जानबूझ के स्किप किया गया। मुझे टीम ओनर्स कहते थे कि तुमने किसी और टीम से बात नहीं करनी, हम तुम्हें खरीदेंगे, और 4 दफ़ा अहमद शहजाद को इस धोखे से उन्हें खरीदा ही नहीं है। ये अहमद शहजाद के बयान हैं, ये आपके PSL का हालात है। यार अहमद शहजाद कौन सा सारी बातें सच्ची बोलता है? आप अहमद शहजाद को क्यों इतना बड़ा सहीफा समझा होगा कि जो बोलते अहमद शहजाद कर रहा है वो ठीक है, वो अपोजिशन में कमेंट्री करता है, वो पैसे को बनाता है, वो सच्ची बातें तो चुपती है ना। नहीं सच्ची बातें अहमद शहजाद, सच्ची बातें अहमद शहजाद का कॉपीराइट है सच्ची बातों के ऊपर। आप बस अहमद शहजाद ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। देखिए मेरा ध्यान उस टेबल पे है जिस पे गोश्त और चावल पड़े हुए हैं। आप उधर अहमद शहजाद को उस टेबल पे ले जाए, अहमद शहजाद सब कुछ भूल जाएगा।
अहमद शहजाद को उधर ले जाए, अहमद शहजाद हुकूमत के खिलाफ बोलने बंद करेगा। जब उसने खा लिया ना वो मटन और चावल और वो सारा कुछ, वो भूल जाएगा अहमद शहजाद। एक रोटी की मारा है अहमद शहजाद, फिक्र ना करें आप, कोई नहीं है, उसको लेके आए किसी तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि देखें PSL इस वक्त उठेगा, आप इस पे पैसिमिस्टिक अप्रोच है। मैं ठीक है जो वो है क्या उसे बोलते हैं, जो तकरीब ठीक है 27 मिनट 14 सेकंड की हुई है, लेकिन PSL सही यार उठेगा। क्या करते हैं आप हमें जान के, आप जो उठेगा इंशाल्लाह अगले 50 साल में उठेगा यार। आप क्यों इतना नेगेटिव सोचते हैं? आप यंग बंदे, आपका काम है पॉजिटिव सोचना। चीमा साहब ये जो है ना, जो ये अच्छे यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो कभी टीम में नहीं आते हैं। हम जितना नालायक प्लेयर है खिलाई मखलूक बन जाते हैं। चीमा साहब टैलेंटेड प्लेयर आपकी टीम में कोई भी नहीं है, ना ही आप टैलेंटेड प्लेयर को पाकिस्तान टीम में रखा जाता है। तो किधर जाते हैं टैलेंटेड प्लेयर? घर बैठते हैं, समोसे बेचते हैं वो, जैसे कि आपका फुटबॉलर ने बेच रहा अभी। यार वो एक केस हो गया, वो इंडिया में भी होंगे, बांग्लादेश में भी होंगे, अमेरिका में भी। मतलब कोई नेशनल टीम से, कोई नेशनल टीम में आप एक भी मुझे बंदा दिखा दे बांग्लादेश के पूरी दुनिया में जो बंदा नेशनल टीम में खेल रहा हो और उसके बाद उसे समोसे बेचने पड़े और अच्छा प्लेयर हो। वो कौन सी टीम थी? फुटबॉल की थी ना? हाँ जी फुटबॉल की। तो फुटबॉल का कौन सा पाकिस्तान में स्कोप है यार? वो बंदा नहीं इतने जोगा होगा, वो समोसे अगर आपका इधर पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी समोसों की दुकानें, लोग बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, क्यों समोसे बेचना इज रॉन्ग बिजनेस? मैं खुद बड़ा लाइक कौन का लेजेंड असासा जो है वो समोसे भेजे। सर जी हो सकता है उसको अच्छे समोसे बनाने आते हो, ना फुटबॉल खेलना आता। फुटबॉल सबसे ज्यादा अच्छा खेलने से आता था। अगर वो इतने जोगा होता वो अपनी अकेडमी खोल लेता। अकेडमी पैसे बेचारा गरीब घर का था, पीछे से समोसों से लोग अकेडमी खोल लेते हैं। लोग जिन्होंने करना हो बड़ा कुछ कर जाते हैं, आप उसके पीछे पड़ गए जी उसने समोसे खोल दी। कमाल करते हैं आप जी। मतलब ये अब आप जो है कह रहे हैं कि मतलब कि टैलेंट को आप खुद कह रहे हैं कि पीछे छोड़ दो। नहीं, टैलेंट आपका कहने का ये मतलब कि टैलेंट को पीछे छोड़ दिया जाए। मैं कहता हूँ वो उस अकेले के साथ ही जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर, सबके साथ हो रहा है। मैं यही चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ यार। मैं तो ये नई जनरेशन की ये पैसिमिज्म की मुझे समझ नहीं आ रही है, क्यों इतने आप लोग पैसिमिस्टिक हैं। मैं समझता हूँ कि PSL इस वक्त जो है IPL का मुकाबला करेगा। IPL को हम पीछे छोड़ेंगे और इंटरनेशनल मीडिया कंपनियां जो हैं, ये स्पोर्ट्स चैनल्स, ये देखिएगा आज 20 साल के बाद पाकिस्तान आएंगी, वो इधर हमारे एयरपोर्ट पे बैठे होंगे कि हमें एंटर होने दें। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, देखिएगा आप। चीमा साहब मैं आपसे इस दफ़ा हमसे जो बड़ी मिस्टेक हुई है वो ये थी कि पिछले हर साल होता था कि फरवरी मार्च में PSL शुरू हो जाता था और IPL जब स्टार्ट होता था ना तब PSL एंड हो जाता था। इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ने काम खराब किया। और आप चीमा साहब आप मुझसे लिखवा सकते हैं, लिखवा के रख लें। और ये जो है ना ये कच्ची पेंसिल से पक्की पेंसिल से लिखवाएं, क्योंकि बात सच्ची मैं करने जा रहा हूँ। आप 100 साल PSL के IPL के साथ अपने डेट्स मैच करें, अगर आप IPL से आगे निकल गए तो मुझे पकड़ लीजिए। बात बताएं, IPL कितनी देर में अच्छा ब्रांड बना है? वो 3-4 सालों से लगे हैं। और नहीं IPL शुरू कब हुआ था? 2008। और अब क्या है? 2025। 18 साल में अच्छा ब्रांड बन गया। हाँ जी। इसको कितने साल हुए हैं सुने? 10 साल। ये अगले 8 साल में अच्छा ब्रांड नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। कमाल बात करते। नहीं बन सकता चीमा साहब। क्यों नहीं बनेगा? पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये अच्छा ब्रांड बनेगा, हम आगे जाएंगे, हमारे लड़के खेलेंगे, हम बिरयानी भी खाएंगे, चने भी खाएंगे। आपने टैलेंट निकाला है, मुझे याद आया, आजम खान। ये आपने इससे अच्छा टैलेंट निकाल नहीं सकता पूरे PSL में। यार वो बच्चा गलती से बकरा पूरा खा गया है, वो अब वजनी हो गया, हम क्या करें? कई बच्चे होते हैं नहीं ज़्यादा खा जाते हैं, कई बच्चे होते हैं वो ज़्यादा फीडर पी जाते हैं, दूध पी जाते हैं। वो बच्चा ज़्यादा गोश्त खा गया उस दिन। अच्छा, फीडर में डाल के? वो फीडर में तो नहीं ना यार गोश्त डालता, वो गोश्त खा गया ज़्यादा, वो उसको आया मज़ा। उसने अपने अब्बू से घर से जाके कहा कि अब्बू जी मैंने ये खाना है, अब्बू जी मैंने ये खाना है। वो 2-3 बकरे और खा गया, वो हो गया सेहतमंद हो गया। आप उसके पीछे पड़ गए हैं यार। फायदा किसका हुआ? जिसके बकरे बेचे। ठीक है, हम एक कौमी खिलाड़ी से महरूम हो गए, कोई नहीं है, खैर है यार, लोग महरूम हो जाते हैं इन चीज़ों से। बच्चा था, मेहनत कर, पर यार किसी का इंसान की तो बचत हुई ना। बिल्कुल। आप एवं हंसते रहते हैं उसके ऊपर, कोई नहीं, हो जाती हैं यार, बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ आप हमें 8 साल का टाइम दें प्लीज, आप ये पैसिमिज्म फैलानी बंद करें। अच्छा, 8 साल का टाइम दे दें। ये PSL आप मेरी तरफ से आप 50 साल का टाइम लें, इधर लिखवा के रख लें, 50 साल में भी कुछ नहीं होगा। देखिए ये पैसिमिज्म मुझे नहीं पसंद। आप एक बच्चे को याद करके, वो आजम खान को याद करके, तो आप ये टॉन्ट कर रहे हैं। मैं किसी को टॉन्ट नहीं करने दूंगा पाकिस्तान के खिलाफ। आप एक प्लेयर बताइए जिसे टॉन्ट ना किया जा सके, एक प्लेयर। बाबर आजम करें टॉन्ट?
किया जा नहीं सकता कर है, किया जा सकता है। ये आपकी नफरत है उनके बारे में, ये आपके अंदर हसद है उनके बारे में, ये जो गैर जरूरी आप टॉन्ट करते हैं। अच्छा ठीक है आप मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूँ, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि पीसीबी जो है टैलेंट निकालने में नाकाम यार है। पीसीबी की किस रोंगी जो टैलेंट करना है, टैलेंट आवाम से ही आता है, आहिस्ता आहिस्ता तो निकल हाँ, आएगा। आईपीएल ने सुरंग से निकाल लिया ना, तो आप पीछे रह गए हैं। ओ भाई पीसीबी को बोतला जो टैलेंट कर रहे हैं, बंदे ही हैं, आज से हैं, सोसाइटी में हैं। तुम भी कल को टैलेंट हो सकते हो, मैं टैलेंट खुद हूँ, वाह। मुझे क्या मसला है, मैं नहीं क्रिकेट खेल सकता? खेल सकते हैं। मैं ऐसी यकीन करके माने बॉल करो, मैं कंफ्यूज कर दूँ उस बंदे को कि ये बॉल आ किधर से रही है। मैं स्लो बॉलिंग कराऊंगा, हार जीत जाऊंगा। अच्छा। मैं इतनी स्लो कराऊंगा कि वो जोर से भी मारे तो बाहर ना फेंक सके। अच्छा देखिए स्कोर तो आपको बैन कर दिया जाएगा पीसीबी की तरफ से। क्यों बैन, मुझे क्यों बैन कर दिया तो जाए? आप इतनी स्लो बॉल करा रहे हैं ना। नहीं मैं स्पिनर हूँ, ऐसे स्पिनर है, Spinner गूगली slow- करते हैं, गूगली मैं गूगली करता हूँ, दूसरा डालते मैं हैं। सारा कुछ करता हूँ हाँ। बीच में। तो मुझे अपनी टीम को मुझे खिलाएं तो सही। अच्छा। यकीन करके माने आप आजम खान को भूल जाएंगे। आप हंसते हैं यार, मैं इधर प्लेयर बनने के लिए रजामंद हूँ। आप बात करें मोहसिन नकवी से और बाकी खिलाड़ियों से, ठीक है। मेरी एंट्री कराएं। तो आपकी एंट्री करा देते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप मुझे ये बता दें पीएसएल का फाइनल क्या बनने वाला, आखिरी बात बता दें प्लीज। पीएसएल का फाइनल मेरे ख्याल से चीमा से भी इस दफा जो है कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म करेगी और पेशावर भी। ये दोनों बेस्ट टीम्स खेल सकती हैं, हाँ जी। पर मुझे एक चीज़ का खदशा है। क्या? लोगों ने आईपीएल देख रहे हो ना, किसी को पता ही नहीं चलना पीएसएल पाकिस्तान में कौन जीता कौन आ सही रहा है, है। पाकिस्तानी खुद नहीं पता। लोगों ने आईपीएल देख रहे हो ना, लोग इन्होंने कहा हमारी कौन सा बिस्ती हो रही है, लोग उधर आईपीएल देख रहे हैं। आपके अपने लोग आईपीएल देख रहे हैं, इस बात को आप छोड़ और दें। नहीं यार ऐसी भी बात नहीं है। चीमा साहब ये आप लोगों के घरों में दो दो टीम ही है, एक पे आईपीएल देख रहे हैं, एक पे पीएसएल टीम अच्छा। देख रहे हैं। उधर छक्का लग रहा है, इधर टेप टेप हो रही है, लोग कह रहे हैं चल ठीक चलो है। एक साइड भी टेस्ट देखो, एक साइड भी टी20 देखो। तो ये चीज़ है, चलें। देखते हैं क्या करता है पीएसएल और क्या चीज़ें बेहतर होती हैं। लेट्स सी।